इंसानों की तारीख की सबसे बड़ी सैर, सातों आसमानों की सैर, अल इसरा वल मेराज। We believe that Muhammad went to heaven on a winged horse. I believe in God. शब मेराज में सिदरतुल मुंतहा। ये इतना अजीम सफर मक्के में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के सबसे मुश्किल और सख्त वक्त में हुआ। पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाइकआउट किया गया, फिर आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल के सबसे करीब लोग हजरत अबू तालिब और हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वफात, फिर ताइफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतने पत्थरों से मारा गया कि जूते खून से भर गए। मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिटीजनशिप भी खत्म कर दी गई, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में किसी और की पनाह में रह रहे थे, अल्लाह ने इसी सबसे मुश्किल टाइम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसानों की तारीख की सबसे लंबी सैर करवाई, 7 आसमानों की सैर। A journey like none before. ये 7 आसमानों का सफर नबूवत के 11वें साल में हुआ, विच मीन्स ऑलमोस्ट बिल्कुल मिडल में, और ये सफर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। 7 आसमानों के इस सफर से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में बहुत मुश्किल जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन इस सफर के डायरेक्ट बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना हिजरत फरमाई, जहां एक नए रियासत के लीडर और बादशाह के तौर पर उनकी जिंदगी बिल्कुल बदल गई। एक दिन मक्का में आधी रात को जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बुराक पर मक्का से जेरूसलम बैतुल मुकद्दस की तरफ ले गए। ये बुराक नाम बर्क से निकला है, जिसका मतलब है लाइटनिंग, और हो भी सकता है कि इसका नाम इसको इसकी लाइटनिंग स्पीड की वजह से मिला हो। बैतुल मुकद्दस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे पैगंबरों की इमामत की, और वहां से जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले आसमान की तरफ रवाना हुए। पहले आसमान का दरवाजा आपके लिए खोला गया, और ये दरवाजा हमारे दरवाजे जैसा नहीं था। पहले आसमान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात आदम अलैहिस्सलाम से हुई। उनके राइट साइड में जन्नत में लोग और उनके लेफ्ट साइड में जहन्नम में लोग थे। आदम अलैहिस्सलाम यूनिवर्स के पहले इंसान थे, और दुनिया के सारे इंसान इन्हीं की औलाद हैं, और आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में 25 दफा हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सलाम किया, और उन्होंने सलाम का जवाब दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे आसमान की तरफ रवाना हुए। वहां उनकी मुलाकात ईसा और याह्या अलैहिस्सलाम से हुई। ईसा और याह्या अलैहिस्सलाम एक दूसरे के कजन थे, जिन्हें क्रिश्चियनिटी में जीसस और जॉन द बैप्टिस्ट कहा जाता है। ये दोनों पैगंबर आज से 2000 साल पहले रोमन एम्पायर के स्टेट फिलिस्तीन में पैदा हुए, और इन दोनों कजन की जिंदगी बहुत ही मुश्किल हालत में गुजरी। हजरत याह्या अलैहिस्सलाम को एक जालिम हुक्मरान ने शहीद कर दिया। इनके कजन ईसा अलैहिस्सलाम के साथ भी यही होने वाला था, लेकिन अल्लाह ने आखिरी टाइम उन्हें दुनिया से उठा लिया। कुरान में याह्या अलैहिस्सलाम का जिक्र 5 दफा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र 25 दफा हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरे आसमान की तरफ रवाना हुए। वहां उनकी मुलाकात यूसुफ अलैहिस्सलाम से हुई। यूसुफ अलैहिस्सलाम आज से ऑलमोस्ट 3600 साल पहले फिलिस्तीन में पैदा हुए थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में 27 मरतबा हुआ है, और ये वाहिद पैगंबर हैं जिनकी डिटेल्स कुरान में बाइबल से भी ज्यादा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चौथे आसमान पर रवाना हुए। वहां उनकी मुलाकात इदरीस अलैहिस्सलाम से हुई। इदरीस अलैहिस्सलाम दुनिया में पहले इंसानों में से थे। आदम अलैहिस्सलाम और शीश अलैहिस्सलाम के बाद इदरीस अलैहिस्सलाम को दुनिया का तीसरा नबी माना जाता है, और दुनिया में सबसे पहले जुल्म के खिलाफ जिहाद इन्होंने ही किया था। इदरीस अलैहिस्सलाम को दुनिया का पहला साइंटिस्ट भी समझा जाता है, क्योंकि उन्होंने दुनिया में पहली दफा पेन यानी कलम को यूज किया था। पहली दफा आसमान में स्टार्स और प्लेनेट की मूवमेंट ऑब्जर्व करके इंसानों की जिंदगी आसान बनाई थी। इदरीस अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में 2 दफा हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ 5वें आसमान की तरफ रवाना हुए। वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हारून अलैहिस्सलाम से हुई। जब मूसा अलैहिस्सलाम पैगंबर बने तो उन्होंने दुआ करी कि मेरे भाई हारून को भी इस मिशन में शामिल कर। इस तरह हारून अलैहिस्सलाम भी पैगंबर बने। मूसा अलैहिस्सलाम ने हारून अलैहिस्सलाम को सिर्फ इसलिए चूज नहीं किया कि वो उनके भाई थे, बल्कि इसलिए क्योंकि हारून अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के स्कॉलर्स में सबसे बड़े स्कॉलर्स थे। मूसा अलैहिस्सलाम बचपन से फिरौन के घर में पले बड़े थे, इसकी वजह से उन्हें बनी इसराइल की किताबों और स्क्रिप्चर्स का इतना इल्म नहीं था। तो उन्हें एक ऐसे शख्स की जरूरत थी जिसके पास इन सारी चीजों का इल्म हो, और वो थे हारून अलैहिस्सलाम। आज तक यहूदियों में सबसे ज्यादा स्कॉलर्स हारून अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं, जिसकी वजह से हारून अलैहिस्सलाम की औलाद को यहूदियों में एक स्पेशल स्टेटस हासिल है, जिस तरह इस्लाम में सैयदों को हासिल है। हारून अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में 20 मरतबा हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छठे आसमान की तरफ रवाना हुए।
वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात एक ऐसे पैगंबर से हुई जिसका जिक्र कुरान में सबसे ज्यादा किया गया है, 136 टाइम्स। क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी को आज भी दुनिया की सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और आउटस्टैंडिंग स्टोरी समझा जाता है, और आज भी बुक्स, कॉमिक्स और हॉलीवुड की सबसे बड़ी मूवी मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी से एक्सपायर होती है, जैसे कि सुपरमैन, हैरी पॉटर, मैनी अदर्स। ये सारी स्टोरी बिलियंस ऑफ डॉलर कमा चुकी हैं। Come on, this is Musa alayhi salam's story. वो ऐसे कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के प्राइम मिनिस्टर बने तो आपने 11 भाइयों को भी इजिप्ट में आबाद किया और काफी जनरेशन तक वो उधर ही रहे, और आहिस्ता आहिस्ता वो इजिप्ट के सबसे स्ट्रॉन्ग और रिच कम्युनिटी बने एज यूजुअल। लेकिन ये देखकर मिस्र के लोग उनसे डरने लगे और उन्होंने बनी इसराइल पर जुल्म करना शुरू किया और आखिर सारे यहूदियों को गुलाम बना दिया। बनी इसराइल मिस्र वालों के 400 साल तक गुलाम रहे, जिसमें उन्होंने उन पर बहुत जुल्म किए। आखिर 400 साल बाद मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए अल्लाह ने बनी इसराइल को फिरौन की गुलामी से निकाल दिया। वहां से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7वें और आखिरी आसमान पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात उनके ग्रैंड फादर से हुई, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। पिछले हजारों साल से दुनिया के सबसे बड़े रिलीजन्स इब्राहिमिक रिलीजन्स रहे हैं, और आज भी दुनिया की 60% आबादी इन्हीं इब्राहिमिक रिलीजन्स को फॉलो करती है। और हर दिन 5 वक्तों की नमाजों में मुसलमान इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए खास दुआ करते हैं। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा के पास पहुंचे। वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैतुल मामूर दिखाया गया, जिसका हर दिन 70,000 नए फरिश्ते तवाफ करते हैं। सिदरतुल मुंतहा आखिरी बाउंड्री है, वो आखिरी हद है, मखलूक कोई इससे आगे नहीं जा सकती। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी इजाजत थी। हम जिब्राइल अलैहिस्सलाम को छोड़कर आगे बढ़े और अल्लाह के दरबार में हाजिर हुए। यहाँ इतने अजीम सफर का असली मकसद जाहिर हुआ। यहाँ इस्लाम का सबसे बड़ा हुक्म मुसलमानों पर फर्ज हुआ, नमाज, जो पिछले 1400 साल से पूरे दुनिया के कोने कोने में अदा हो रही है। इससे पहले नमाज फर्ज नहीं हुई क्योंकि मक्का में मस्जिद बनाना इम्पॉसिबल था। लेकिन आसमानों के इस सफर के बाद मुसलमानों ने मदीने की तरफ हिजरत की, वहाँ इस्लाम की पहली मस्जिद बनाई, और इसी नमाज की वजह से मदीना में इतनी डिसिप्लिन और मजबूत कम्युनिटी बनी, जिन्होंने आगे जाके कुछ ही सालों में रोमन और पर्शियन एम्पायर, इन दोनों बड़ी ताकत को फतेह कर लिया। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 50 नमाजें फर्ज हुई। जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से रवाना हुए, उनकी मुलाकात मूसा अलैहिस्सलाम से हुई। मूसा अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आपकी उम्मत 50 नमाज कभी अदा नहीं कर पाएगी, इसलिए आप फिर से अल्लाह के दरबार में जाएं और अल्लाह से 50 नमाजें कम करने की रिक्वेस्ट करें। सही बुखारी में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस गए और अल्लाह से रिक्वेस्ट की, जिस पर अल्लाह ने नमाजें 50 से कम करके 40 कर दी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए। उन्होंने कहा 40 भी इम्पॉसिबल है, वापस जाकर अल्लाह से रिक्वेस्ट करें कि वो 40 से भी कम करे। इस तरह थोड़ा आना जाना चलता रहा और आखिर नमाजें 5 पर फिक्स हुई। लेकिन फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आपकी उम्मत 5 नमाजें भी दिन में अदा नहीं कर पाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इसके बाद अल्लाह से और नमाजें कम करने में मुझे शर्म आती है, मैं 5 नमाजों पर राजी हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस सफर में जन्नत, दोज़ख और गुनहगार लोगों की सजाएं सब दिखाई गईं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेरूसलम यानी वापस बैतुल मुक़द्दस पहुंचे और वहां से वापस मक्का की तरफ रवाना हुए। रास्ते में उन्हें एक काफिला दिखा जिनका ऊंट उनसे भाग गया था। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का वापस पहुंचे तो मक्का वाले सारे सो रहे थे, विच मीन्स ये सारा कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही रात में किया था। अब ये कैसे पॉसिबल है? आइंस्टाइन की थ्योरी के मुताबिक टाइम इज नॉट एब्सोल्यूट, Time is not absolute. जिसका मतलब है कि एक शख्स अगर तेज मूव हो रहा है तो ये दोनों टाइम को बिल्कुल डिफरेंट महसूस करेंगे, और अगर कोई लाइट की स्पीड के करीब ट्रैवल करे तो उसके लिए टाइम बहुत स्लोली पास होगा। एंड एज वी नो, बुराक का नाम ही उसकी लाइटनिंग स्पीड की वजह से रखा गया है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये रात बहुत लंबी थी और बाकी सारों के लिए ये नॉर्मल रात थी। जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का वापस पहुंचे तो उनको पता था कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सारी बातें मक्का वालों को बताएंगे तो मक्का वाले उनका बहुत मजाक उड़ाएंगे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारों को क्लियरली कंप्लीट स्टोरी सुना दी, जिसकी वजह से मक्का वालों ने उनका बहुत मजाक उड़ाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैतुल मुक़द्दस के बारे में क्वेश्चंस पूछने लगे, क्योंकि वो जानते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस कभी नहीं गए। लेकिन उसी टाइम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेमोरी को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए अल्लाह ने बैतुल मुक़द्दस को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया, इसी तरह जिस तरह आप इस टाइम ये वीडियो देख रहे हैं। मक्का वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैतुल मुक़द्दस के बारे में पूछते रहे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ان کی ہر بات کا جواب دیتے رہے، جس کے بعد وہ سارے شوق ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کا بھی بتایا جس کا اونٹ بھاگ گیا تھا، اور تھوڑی دیر بعد وہ قافلہ بھی پہنچ گیا، اور انہوں نے کہا یہ سب کچھ سچ ہے، جس سے مکہ والے اور بھی شوق ہو گئے۔ لیکن یہ ایسا واقعہ ہے کہ جسے آج بھی اور اس زمانے میں بھی ماننا بہت مشکل تھا، جس کی وجہ سے کچھ کمزور ایمان والے مسلمان بھی اسلام سے پھر گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی تھی، انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی۔ لیکن جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تو یقیناً یہ بالکل سچ بات ہوگی، جس پر ان کا نام اس دن سے ابو بکر الصدیق پڑا۔ یہ سفر کوئی معمولی سفر نہیں تھا، بلکہ اس سفر نے اسلام کے سخت دن ختم کر کے اسلام کے عروج دن شروع کیے، اور اس سے اگلے ہی سال مدینہ سے 72 لوگ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے بادشاہ اور لیڈر کے طور پر مکہ سے مدینہ کی طرف لے جانے کے لیے آئے۔ سبسکرائب۔ آپ کو پتا ہے کہ 18,000 سال کا سفر نبی پاک علیہ السلام نے طے کیا، لیکن جب حضور تشریف لے گئے تو پانی چل رہا تھا تو چلتا رہا، کنڈی ہل رہی تھی تو ہلتی رہی، بستر گرم تھا تو گرم رہا، اور کائنات ساری کی ساری رک بھلا کیوں گئی؟ وہ کہتے اس لیے کہ نبی پاک جان ہے اس کائنات کی، اور جب جان نکل گئی تو دنیا کا نظام رک گیا، اور جب جان اور روح واپس آئی تو پھر نظام دوبارہ سے چلنے لگا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کہتے جان ہے وہ جہان کی، اور اگلی بات اس سے بھی نرالی ہے، کہتے جان ہے وہ، آج جہان ہے نا، اس کا مطلب ہے جان بھی ہے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے، کہتے جان ہے وہ جہان کی، اور جان ہے تو جہان ہے۔